क्या है हमारा पहला प्रश्न, 450 का 78% क्या होगा। तो क्या सर अब हमें ऐसे सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, अब प्रतियोगिता परीक्षाओं का लेवल बढ़ गया है, तो आप अपने प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाइएगा, लेकिन विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर है उनकी पहचान होना जरूरी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को प्रारंभ करते हैं। 450 का 78%, तो सर देखो 450 का 78% मतलब 78/100, ठीक है। इसको एक बार वापस लिख लेते हैं ताकि PDF से पढ़ने वाले परेशान नहीं हो। 450 गुणा 78/100, ठीक है सर। अब सीधी सी बात है, देखो यही अप्रोच लग रही है। 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 2 से कितनी बार कटेगा सर? 39 टाइम्स कटेगा। 39 नमे नमे 81, एक किसी का अगर इकाई का अंक है तो वही उत्तर है, उसके आगे काम नहीं करना था। बाकी आप 9 और 39 का गुणा करने में सक्षम है, लेकिन जो मैंने बताया परीक्षा में जो आपको अप्रोच लगानी चाहिए वो ये लगानी चाहिए, सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना चाहिए। इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं तो 99 81, यहाँ से 1 आ रहा है, जो यूनिट डिजिट 1 आपका एक ही ऑप्शन में है तो वही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। ये आपके एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, अन्यथा आप गुणा करने में सक्षम है, कर लीजिएगा। क्या हमारा अगला सवाल, 35 का 12% क्या होगा। सर नॉर्मल बात तो यही होगी, 35 × 12/100 हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ी सी अगर हम डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहे तो क्या लगाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो ये जो अप्रोच लगाना इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि वर्तमान परीक्षाओं में जब आपको बड़ी गणना वाले सवाल मिले तो वहाँ आप सोच सकें कि मुझे कम समय में कैसे करना है। तो आप सोचिए कि अगर आप 35 का 10% निकालते तो कितना होता। तो सर देखो 35 का 10% तो आपका हो जाता, 35 का 10% होता 3.5। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, पीछे 0 है तो 0 हटा दो, 0 नहीं है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है सर। ये हो गया इसका 10%। 35 का 1% कितना होगा? तो 1% के लिए 0 को 1 और आगे ले आओ। भाई किसी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है, ये 35 है, इसका अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो। अगर आपको 1% निकालना है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ये लगा दिया सर। तो 1% 0.35 है, तो 2% कितना होगा? 0.7 हो जाएगा। तो ये 0.7 हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये कितना हो गया? 7.2। तो 7.2 आपके सवाल का जवाब है। और आपको नहीं सर मुझे तो वैसे ही करना है कि 35 का 12%, 35 × 12/100, तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 से काटा 7 बार, 5 दूनी 10, है ना। 2 से काटा कितनी बार? 6 बार। 7 छंग कितना हो गया? 42, 42/10, 42/10 कितना हो गया? 4.2। 4.2 क्या आपके सवाल का जवाब है। 525 का 28% कितना होगा सर? ठीक है, 525 का हम 8% निकाल के भी काम कर सकते हैं। अगर हम 20% डायरेक्ट निकाल लें तो थोड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम सोचना सीखेंगे तो हमारा लेवल बढ़ेगा, है ना। चलिए, 525 का 10% कितना होगा सर? 52.5 होगा। पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। फिर 10% कितना होगा सर? 52.5 होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखो 5 और 50 और 50 100 हो गया, 2.5 और 2.5 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 105 तो यहाँ तक आ गया। तो इसका जब हमने 20% निकाला, जो कि कोई भी बच्चा डायरेक्ट भी निकाल सकता है, 52.5 52.5 कितना हो गया? 105। अब हम इसका 8% निकालते हैं, 105 में इसका 8% हम जोड़ देंगे, ठीक है सर। तो अगर हम 525 का 8% निकालते हैं, हमें कम गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सर 25 से कटेगा 25 चौके 100, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 4 से कटेगा 2 बार, 21 दूना कितना हो गया? 42, ठीक है सर। तो अब इन दोनों को जोड़ दो सर, ये तो 20% है और ये आपका 8% है, तो कितना हो गया? 147। 147 क्या आ गया? 147 हमारे सवाल का जवाब आ गया। और आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 525 का 28% निकालना है, तो 525 गुणा 28/100, ठीक है। फिर आप 25 से काटो 4 बार, बिल्कुल काट दिया सर। 25 से कट गया आपका 21 बार, अभी काटा था, ये आपने काट दिया 7 बार। 7 एकम 7, सबसे पहले अगर इकाई का अंक 7 एक जगह ही है तो वही आपका उत्तर हो गया, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये लीजिए, ठीक है। तो देखो दोनों ही काम करने आपको आने चाहिए, ध्यान रखना आप, है ना। ये लीजिए, बात की जाए हमारे अगले सवाल की। 65 का 220% क्या होगा? देखो भाई 65 का 100% क्या होगा? 65 ही होगा सर। भाई 100% तो खुद 65 ही होगा ना। ये लीजिए, 65 का अगर हम 65 ही लिखते हैं तो 65 इसका 100% होगा, बिल्कुल सर। फिर अगर हम और 100% लिखे तो भी हम 65 ही लिखेंगे, ठीक है सर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फिर हम क्या करें सर? 65 का 20% देखो, तो आप खुद बताओ, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? 65 का 10% कितना होगा? 6.5 होगा। तो 20% क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 13 होगा, है ना। तो हमने इसमें क्या करना है? 13 जोड़ देना। लीजिए सर 13 जोड़ देते हैं, 20% हो गया। यह आपका 220% आ गया, जोड़ दीजिए। 65 और 65 130 हो गया, 130 140 143, 143 क्या आ गया? आपके सवाल का जवाब आ गया। और कोई क्या नहीं सर मैं तो ऐसे ही करूँगा, 65 का इंटू 220/100, ये लीजिए। एक बार वापस लिख देते हैं काट छाट करने के लिए, आपको इसी लाइन में काट छाट कर लेनी है।
65 इंटू 220/100। देखिए जहाँ सवाल सरल होता है ना, वहाँ अगर आप अपनी अप्रोच बढ़ाएंगे ना, क्या सर सरल सवाल है इसको तो ऐसे ही कर लें, तो ऐसे क्यों सोचें। अगर सरल सवाल में आप अप्रोच करना सीखेंगे, अपनी अप्रोच बढ़ाना सीखेंगे, तो वो फिर आपके टफ क्वेश्चन में काम आएगी भाई, सीधी सी बात तो ये है। अब काटा जाए तो ये तो बहुत सिंपल कट रहा है सर, कैसे देखो 5 से कट रहा है सर ये 2 बार, 5 से कट रहा है 13 बार, 2 से कट रहा है ये 11 बार, तो 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 हो गया आपका 143। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब है। ये अप्रोच भी लगा सकते हैं आप, और आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्या हमारा अगला प्रश्न। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा नहीं, माहिम द्वारा प्राप्त किए अंकों का परसेंटेज क्या है। अगर आपको प्रतिशत निकालना होता है तो आपका तरीका होता है कितने पर कितना। क्या कह रहे हैं हम, अगर प्रतिशत निकालना होता है तो तरीका होता है कितने पर कितना। क्या तरीका होता है, प्रतिशत निकालने का तरीका होता है सर कितने पर कितना, कितने पर कितना। ठीक है, कितने पर कितना सर, देखो 175 के ऊपर 126, तो हमने लिख दिया 126/175 गुणा 100। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब आगे हमने क्या लिखा, 126/175 गुणा 100। अगर हमने 25 से काटा तो 4 बार कटा, 2500 के 100, और 25 से काटा तो 7 बार कटा। देखो 25 का पाड़ा सरल है, इसलिए उससे काटने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। 7 एकम 7, बिल्कुल सर 7 एकम 7, 5 बज गया, 7 8 56, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 कितना हो गया सर, 18 इंटू 4 हो गया 72। तो 72% क्या है, आपके सवाल का जवाब है। सिंपल गणना थी, कोई भारी गणना नहीं थी। और कोई अप्रोच है क्या सर, बहुत सारी अप्रोच है, एक अप्रोच नहीं है, इसमें बहुत सारी अप्रोच और लग सकती है। देखो सब उत्तर 70% से ऊपर है, जितने के जितने उत्तर है ना वो 70% से ऊपर है। तो पहले आप 70% निकाल लो। 175 का 70% क्या होता है, 175 का 70%, 175 इंटू 70/100। मैंने कहा अप्रोच लगाना सिखा रहा हूँ, इसलिए काम सिखा रहा हूँ। 25 चौके 100, बिल्कुल सर। 25 चंग 150, 25 7 175, बिल्कुल सर। ये तो सर पॉइंटों में जा रहा है, यहाँ तो गलत अप्रोच लग जाएगी, नहीं लगाएंगे भैया, पॉइंटों में जा रहा है इसलिए अप्रोच नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारा अगला सवाल, ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 में से 66 अंक प्राप्त किए। ठीक है सर, उसके अंकों का प्रतिशत बताओ। सिंपल सी बात है, देखो सर 66 लिख लो, यहाँ आप 75 लिख लो, इंटू में आप 100 लिख लो, है ना। इसी को एक बार वापस लिख रहा हूँ ताकि PDF से पढ़ने वालों को कुछ दिखता रहे साथ में। आपको एक लाइन में काट लेना है, कोशिश यही करनी है, बार बार कहता हूँ ध्यान रखना। 3 और 4, इसे आप काटोगे तो 22 बार कटेगा, 22 चौके 88 हो जाएगा। 88 आपके सवाल का जवाब है, 88% उत्तर है। क्या हमारा अगला सवाल, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, तो कट ऑफ क्या होगा। तो देखो 522 अंक लाने हैं, कितने अंक लाने हैं, 522, कितने में से, 600 में से। अब ये तो बहुत ही सरल सवाल है, क्यों, गुणा 100 करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 6 का भागी तो देना है, 8 संग 48, 4 6 7 42, 87%, कितना आ गया, 87% आपके सवाल का जवाब है। बहुत ही सिंपल गणना आपको इसमें करनी थी। क्या हमारा अगला प्रश्न, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। 650 अधिकतम अंक है तो कितने अंक चाहिए, तो 650 का 72%। इस बार आप वो काम कर सकते थे कि 650 का 70% निकाल लूँ, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए 650 का 72%, 650 का मतलब गुणा 72% मतलब 72/100। ठीक है, बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए सर। 650 गुणा 72/100। अब क्या अप्रोच रहेगी सर, सिंपल अप्रोच रहेगी सर। देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी सन 13, 2 से कितनी बार कटा, 36 बार। 13 का पाड़ा आपको अगर आता है, 13 छंग 78, आज से लग गया 7, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो गया 46। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी सर, देखो 3 छंग 18, 3 छंग 18 से 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 एक जगह ही है। आप 13 इंटू 36 आपको फाइनली करना था, और 3 छंग 18, 8 आपका यूनिट डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, मैंने कहा आप यूनिट डिजिट देखोगे, मैं गणना कर रहा हूँ, काटना सिखा रहा हूँ, पार्टों का कैसा प्रयोग करना है वो सिखा रहा हूँ, लेकिन आप सबसे पहले इकाई का अंक ही देखोगे परीक्षा में। और इकाई के अंक अगर चारों अलग अलग है ना, तब तो 100% इकाई के अंक से ही उत्तर आना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए, 11 छक्कों से और 5 बाउंड्री से विराट ने 150 रन बनाए, तो छक्कों से कितने रन बनाए। तो सिंपल सी बात है, देखो उसने 11 छक्के लगाए, तो छक्कों से उसके 11 इंटू 6 66 रन बन गए, 66 रन। अब 66 रन जो उसने बनाए हैं वो 150 का कितना % होंगे,
ठीक है। तो 150 में से अगर 66 है, आपने इंटू 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। ये 2 बार कट गया आपका, ये 3 बार कट गया। 3 से कितनी बार कटा? 22 बार। 22 दूने कितना हो गया? 44। तो 44% क्या आ गया? 44% आपके सवाल का जवाब आ गया। सरल सवाल में हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करने वाले, ये ध्यान रखना। 800 के 85% के 120% के 40% का मान क्या होगा? ठीक है सर, अच्छा सवाल है वैसे तो। अब इस सवाल में एग्जाम में आप बैठे हो तो गणना को कम करना सोचना पड़ेगा, क्योंकि गणना में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है ना। चलिए, तो आप क्लासरूम में पढ़ाई इसीलिए करते हो ताकि एग्जाम में आप ये अप्रोच लगा सको कि 800 इंटू 17/20। सर 17/20 आपने कैसे लिखा? मैंने लिखा 85%। अब 85% पर अगर आपने काम किया है तो 85/100 लिखोगे। क्या लिखोगे? 85/100। और 85/100 को आप काटोगे तो कितना आएगा? यह आएगा 17/20, है ना। बिल्कुल। इसके लिए अगर आपने 15% पे काम किया होता ना तो आपको याद रहता है कि 15% जो होता है वो 3/20 होता है। तो अगर 15% निकल जाता है तो पीछे 85% बचता है। तो 85% कितना होता है? 17/20 होता है। तो ये आप थोड़े आंकड़े अगर याद होते तो ज़्यादा आसानी से काम होता है। 120% जो कि एक बहुत ही सिंपल सी गणना है, 6/5। और आप चाहो तो ऐसे लिख के देख लो अपनी तरफ से। 120% को आप क्या लिखने वाले हो? 100% को आप क्या लिखने वाले हो? 1। और 20% को क्या लिखने हो? 1/5। और 1 और 1/5। भाई 100% को आप क्या लिखोगे? 1। और 20% को लिखोगे 1/5। तो 5 एकम 5, 1 6/5। क्या हो गया? ये 6/5 हो गया। तो इसे आपने 6/5 लिख दिया। ये देखो ज़रा ध्यान से, लिख दिया सर, बिल्कुल। अब आपने गुणा किया 40%। 40% बहुत सिंपल आंकड़ा है, आपको याद कराया जाता है कि 20% आपका 1/5 होता है, 40% आपका 2/5 होता है। 40% कितना होता है? 2/5, है ना। और 60% जो होता है आपका वो होता है 3/5। और जो आपका 80% जो होता है वो होता है आपका 4/5। कितना होता है वो? 4/5। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपने 40% निकाला, ये 2/5 के बराबर, तो आपने इसे 2/5 से गुणा कर दिया। 20 इंटू 5 100 होता है। 100 से 2 जीरो कट गए तो ये तो गायब हो गया। बट्टा में सिर्फ 5 बचा। बट्टा में 5 बचा, वो ना इससे कटेगा क्योंकि यहाँ तो देखो 100 तो कट गया। 20 इंटू 5 100 हुआ ना। देखो ये आपने जब इसको 20 इंटू 5 गुणा करके 100 लिखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब बट्टा में 5 है जो ना इससे कट रहा है, ना इससे कट रहा है, ना इससे कट रहा है, ना इससे कट रहा है। बट्टा में कोई राशि है जो किसी से नहीं कट रही है, इसका मतलब उत्तर है वो पॉइंट्स में आएगा। भैया आपका जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, हर में अगर कोई राशि बच जाती है जो किसी से नहीं कट हो रही तो उत्तर पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में उत्तर 1 है तो यही उत्तर सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान परीक्षाओं में एक परिवर्तन आया है कि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यही उत्तर है ना, उत्तर सोल्व करने पे बाई चांस उत्तर आ रहा होगा 359.4। क्या आ रहा होगा? 359.4। अब अगर 359.4 इसको बाई चांस सोल्व करने पे आए तो आपका ये उत्तर तो पूर्णतः गलत हो गया। उस कंडीशन में आपको ये उत्तर देना होगा। बात समझ गए? तो आजकल एग्जामिनर ये कर रहा है, इसलिए आपको समय हो ना एग्जाम में तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी आज के टाइम में अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो लगभग में भी उत्तर होता है उसको सही दे देता है। और एसएससी तो बहुत कर रहा है ऐसा, और एसएससी जो करता है ना उसको आगे जाके स्टेट लेवल के एग्जाम्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर सिंपल सी बात है, आपका कहना है कि गुणा कर लो तो गुणा कर लेते हैं, और तो क्या है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, देखो सीखनी चाहिए जीवन में, चीज़ों को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात क्या है, ध्यान से सुनना। वैसे तो देखो सिंपल गणना है, अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, टीचर का कोई रोल नहीं है, फिर भी मैं आपको एक गेम बता देता हूँ। 17 छंग 102, 102 का डबल कितना हो गया? 17 छंग 102, 102 का डबल कितना होगा? 17 छंग 102, 102 का डबल होगा 204। 204 को आप क्या करोगे? 8 से गुणा करोगे और 8 से गुणा करके 5 का भाग दे दोगे। एक काम तो आप यही करोगे, बिल्कुल सर यही करेंगे। इस काम में क्या क्या सहूलियत थी वो भी बताऊंगा, लेकिन देखो ये यहाँ अपने को यही समझना है कि एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बात सोचनी चाहिए कि नीचे केवल 5 बच गया, नीचे कभी केवल 5 बच जाए और उसकी हेडेक अपनों को खत्म करनी होगा। सर नीचे 5 नहीं चाहिए, इतना बड़ा गुणा करके लिखेंगे फिर 5 का भाग देना है। तो जब अगर नीचे 5 बच जाए ना तो आप उस राशि को, जो भी राशि हो, उसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो मैंने इसी क्रम में क्या किया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया। क्यों? अब जो नीचे 5 है वो 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 की दिक्कत नहीं है, जो भी उत्तर आएगा एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब अपने को केवल गुणा ही करना पड़ेगा, समझ गए आप? बिल्कुल सर। 17 छंग 102, 102 का डबल 204। देखो 17 छंग 102, 102 का डबल 204 और 204 का डबल 408। और 408 को मुझे 8 से गुणा करना है, 408 को मुझे 8 से गुणा करना है। बट्टा में मेरे केवल 10 पड़ा है, ये चीज़ है। 8 8 64 हो गया, बिल्कुल सर हो गया। 8 चौक 32 हो गया, बिल्कुल सर। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आपने गणना कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको गणना करनी चाहिए। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि बेसिक लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के
जो स्टूडेंट कम प्रिपरेशन करके जाता है उसका टाइम किल कर देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है कि सवाल देखता है, अरे सवाल तो बच्चा सोचता सरल ही है सर, मुझे तो ये सवाल आता है, और वो सवाल में उतर जाता है। लेकिन उस प्रश्न की अगर सही अप्रोच उसे नहीं पता होती है ना, तो दिक्कत ये आती है कि उसमें समय ज़्यादा ले लेता है। आप इसी सवाल को करने में एक बार पहले घर पे करके देखिएगा कि आपको कितना समय लग रहा है। अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट लग रहे हैं, तो आप सोचना अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है जीवन में, है ना। उसके आधार पर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए।